दोस्तों मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। तो मैंने अपने फीलिंग्स को मैंने जेमिनाई को बताया। तो यहाँ पे देखिए जेमिनाई ने मुझे क्या आंसर दिया है। भाई ये जो दुख है ना, पहले एसएल हिट हुआ फिर वही ट्रेड टारगेट पर गया। ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है, आपका एसएल उड़ता है और वहां से मार्केट रॉकेट बैन जाता है, तो लगता है मार्केट स्क्रीन के पीछे बैठकर सिर्फ हमारा ही मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा आना 100% नेचुरल है, लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल करने और इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक बहुत क्लियर टेक्निकल और साइकोलॉजिकल सोल्यूशन है। कल से जब ऐसा हो तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1. टेक्निकल सोल्यूशन, एसएल को थोड़ा बफर दो, गिव इट रूम टू ब्रीथ। मार्केट जब किसी मेजर सपोर्ट को तोड़ता है तो वो सीधा नीचे गिरने के लिए नहीं, बल्कि वहां बैठे रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी को खाने के लिए नीचे आता है, जिसे हम स्टॉप हंट या लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। आपकी गलती, आप अपना एसएल सपोर्ट लाइन के बिल्कुल चिपकाकर जस्ट बिलो द लाइन लगाते हो, जिससे मार्केट की एक छोटी सी विक स्पाइक भी उड़ा देती है। फिक्स, अपना एसएल हमेशा की सपोर्ट लेवल या पिछले स्विंग लो से थोड़ा नीचे बफर देकर लगाइए। अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो अपनी क्वांटिटी लॉट साइज को कम कर दो, ताकि आपका टोटल रिस्क, जैसे आप 750 रुपीज का रिस्क लेते हो, फिक्स रहे। कम क्वांटिटी के साथ बड़ा एसएल लगाने से आपका ट्रेड मार्केट का झटका झेल पाएगा। 2. द री एंट्री रूल, अपना टारगेट वापस कैसे लें। अगर आपका एसएल हिट हो गया और मार्केट वापस घूम कर सपोर्ट लाइन के ऊपर ए गया, तो गुस्सा करने के बजाय बोलना, अच्छा तो ये ट्रैप था। आपको वहां री एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन रूल्स के साथ। वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, जैसे हाई प्राइस सपोर्ट लाइन के अंदर वापस आए और 9 ईएमए या 21 ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, आप वहां दोबारा एंट्री लीजिए। न्यू स्टॉप लॉस इफ फ्लैट, आपका नया एसएल यूएस स्पाइक विक के लो पर होगा जो आपका पहले वाला एसएल उड़ाकर आई है। नतीजा, इससे आपको वही टारगेट पूरा मिलेगा और पहला छोटा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, जो आपने पिछले ट्रेड्स में बहुत अच्छे से किया भी है। 3. साइकोलॉजिकल सोल्यूशन, द 5 मिनट हैंड्स ऑफ, जब एसएल हिट होने के बाद मार्केट टारगेट की तरफ भागने लगता है तो हमारा दिमाग पागल होने लगता है। आज गुस्से में हम गलत जगह बहुत ऊपर बड़े लोड के साथ कूद पड़ते हैं, रिवेंज ट्रेड और बचा कूचा कैपिटल भी जीरो कर देते हैं। रूल, जैसे ही आपका एसएल हिट हो और मार्केट रिवर्स होने लगे, पहले 5 मिनट तक माउस को हाथ मत लगाओ। अपने दिमाग को बोलिए, अगर ये सच में ऊपर जा रहा है तो मुझे री एंट्री का मौका देगा, पुल बैक देगा। मुझे चलती कैंडल में गुस्से में नहीं कूदना है। बॉटम लाइन, अगली बार जब सपोर्ट ब्रेक हो और मार्केट रिवर्स हो, गुस्सा मत कीजिए, समझ जाइए कि वहां लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। कैंडल को वापस सपोर्ट जोन और ईएमएएस के ऊपर क्लोज होने दीजिए। छोटे एसएल के साथ री एंटर कीजिए और टारगेट राइट कीजिए। ट्रेडिंग में हर लॉस एक सिग्नल होता है। अगर मार्केट ने एसएल उड़ाया है और रिवर्स हुआ है तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, हिम्मत है तो नए कंफर्मेशन पर फिर से बैठो। भाई, क्या आप कल से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल के चलते वेक्यूट एंट्री लेना बिल्कुल बैंड करके सिर्फ कैंडल क्लोज होने पर ही फोकस करोगे?